यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई एक रेखा है, एम एन एक रेखा है, ये एक बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं। यदि कोण पी ओ वाई ये 90 अंश हो और ए और बी में 2 और 3 का अनुपात हो, ए बी जो है ए अनुपात बी ये 2:3 है, तो सी हमने ज्ञात करना है। ओके, अब देखो कैसे होगा, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि क्या हमारी सोच रहेगी, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ये तो पक्की बात है कि ये एक सीधी रेखा है, तो ये 180 अंश है पूरा, उसमें 90 ये हटा दो क्योंकि ये 90 है 90। तो ए और बी के खाते में कितना आ रहा है 90, 90, तो इनको मिलाकर 90 है। अब ए और बी का अनुपात दिया है और साथ में इनको प्लस करके 90 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि पूरा 180 था, 90 ये वाला हटा दो तो इन दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है। इससे हमारा ए और बी अलग अलग आ जाएंगे। अब इस रेखा पर फोकस करो, ये वाली जो रेखा है एम एन, तो ये रेखा है तो ये भी 180 आना चाहिए। अब उस 180 में बी तो अलग हो गया, बी हम यहाँ पर ज्ञात कर चुके हैं, तो बी तो हमें पता पता चल चुका है कि यहाँ से, और अब सी भी आराम से निकल जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो पहले हमने ए और बी ज्ञात करने और फिर हम सी ज्ञात करेंगे। ये क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, ए अनुपात बी है 2:3, साथ में कोण पी ओ वाई है 90 अंश। ज्ञात क्या करना है कि सी क्या है। तो वैसे तो सी निकालने से पहले ए और बी हमें निकालने पड़ेंगे। ऑलराइट, तो पहले हम वही लेकर चलते हैं कि इन तीनों को प्लस करके 180 आ रहा है। तो यहाँ पर कोण एक्स ओ एम प्लस कोण एम ओ पी प्लस कोण पी ओ वाई, ये है 180 अंश। और इसका कारण है कि एक्स वाई एक रेखा है और ये एक रेखा पर बने हुए कोण हैं। अच्छा, अब एक्स ओ एम यानी बी, ये ए और ये 90, तो तीनों को प्लस करके 180 अंश है। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, बी और ए, बी प्लस ए आ जाएगा क्या, 90 उधर जाएगा माइनस होकर 90 आ जाएगा। तो बी प्लस ए 90 अंश है। और साथ ही हमारे पास क्या है, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, तो यहाँ से बी हमें मिल जाएगा, बी हमें यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ए भी मिल जाएगा। अब देखो यहाँ से बी, हमारे पास बी और ए का टोटल दिया है और अनुपात दिया है, तो यहाँ पर ए और बी ज्ञात करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम, अगर हमें देखो ए निकालना, वैसे ए निकालने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पे क्योंकि केवल सी पूछा है, लेकिन अगर ए निकालना हो तो तरीका देखो आप, तरीका देखो हैं, ए वाला हिस्सा क्या है 2 है, अपॉन दोनों को प्लस कर दो नीचे, और जो उनका योग है उसका गुणा कर दो। क्या आएगा यहाँ पे, 2/5 गुणा 90 कटा 18×5 = 90, 18×2 = 36, 36 अंश आ जाएगा। बी हमें ज्ञात करना हो तो अब बी वाला हिस्सा है 3, 3 बटे इनका प्लस नीचे आएगा गुणा 90 अंश जो उनका टोटल है, यानी 3/5 गुणा 90 कटा ये 18 आया, 18×3 = 54। इस तरह से ए और बी हमारे आ चुके हैं और अब सी भी आराम से आ जाएगा। लेकिन ए और बी ज्ञात करने का एक दूसरा भी तरीका है। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि माना ए को ले लेते हैं 2x, मतलब इसमें और इसमें x लगा दो तो a हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3x, b है 3x, ठीक है, a 2x b 3x, इन दोनों को इसमें रखो, मतलब b प्लस a क्या है 90 है ना, b तो है 3x, a है अपना 2x, ये 90,
ये हो जाएगा 5x बराबर 90, और यहाँ से x आ जाएगा क्या, 5 से भाग देंगे तो 18 आ जाएगा। तो इसीलिए a जो कि 2x है हो जाएगा 2 गुणा 18 यानी 36 अंश, और b जो कि 3x है हो जाएगा 3 गुणा 18 यानी 18 तियां 54 अंश। दोनों में से जो आपको आसान लगे आप वो करो, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। ओके, अब यहां पर b हमें मिल चुका है, हमने c ज्ञात करना है। b में b की बार बार बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि c ज्ञात करने के लिए हमें b चाहिए 180 में से, तभी हम उसको माइनस करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये कोण और ये कोण इनको प्लस करके आ रहा है 180, क्योंकि एक सीधी रेखा पर ये दो कोण बने हैं, इनको हम रैखिक युग्म भी कहते हैं। तो b प्लस c बराबर 180 अंश। कारण क्या है, या तो लिखो mn एक रेखा है, और या फिर सिंपली रैखिक युग्म। देखो यहां पर मैंने रैखिक युग्म नहीं लिखा, उसका कारण यह था कि 3 कोण थे, तो 3 कोणों में युग्म लिखना ठीक नहीं है। 2 कोणों में हम युग्म लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने रैखिक युग्म लिखा। ओके, b ऑलरेडी आ चुका है 54 अंश, c हमने ज्ञात करना है, तो c हो जाएगा 180 माइनस 54, और ये आ जाएगा माइनस करके क्या 126 अंश, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।